अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद बेतला और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। आज का वीलॉग इंतहाई एक्सक्लूसिव है, फुल ऑफ थिक इन्फॉर्मेशन है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं और कितने दिनों में रिहा होने जा रहे हैं इमरान खान साहब, और अली मीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कौन कर रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसका स्टेटस क्या है इस वक्त, तो उसकी स्टेज क्या है। सबसे पहले जी हमारे ज़राए जो कि अली मीन गंडापुर के बहुत ज़्यादा करीब हैं, जो इमरान खान साहब के भी करीब हैं, और उसमें एक दो ज़राए ऐसे भी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, उनका ये कहना है कि अली मीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, यानी कि पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरी अहम बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अली मीन गंडापुर ने पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन से और पीटीआई के बहुत जो सरकर्ता लोग हैं उनको कहा है कि आप मुझे सिर्फ 20-25 दिन देते, मैं आपको डिलीवर करके दे दूंगा, मैं आपको मुज़ाकरात का मंतकी स्टेटस आपके सामने लेके आऊंगा। मंतकी स्टेटस क्या है कि मैं इमरान खान को आपको डिलीवर कर दूंगा, इमरान खान को 20-25 दिन में मैं रिहा करवा के आपके सामने ला दूंगा और उनको मैं रिहा करवाने में कामयाब हो जाऊंगा। उनके करीबी जो सोर्सेज हैं वो साथ ये भी कह रहे हैं कि देखिए अली मीन गंडापुर ने इससे पहले भी जो 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च है उस वक्त भी उन्होंने 15 दिन मांगे थे लेकिन उनको दिए नहीं गए थे, और अगर वो 15 दिन उस वक्त दे दिए जाते तो अली मीन गंडापुर उस वक्त भी कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकते थे। ये बात बड़ी अहम है। उनका ये भी कहना है कि अलीमा खान भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक रही हैं। अब ये बात जो जो डाई हार्ड वोटर्स हैं, ये सपोर्ट बेस है, उसको शायद तो उस तरह से पसंद नहीं आएगी, लेकिन उनके जो अली मीन गंडापुर के करीबी ज़राए हैं उनका ये कम अज़ कम ये कहना है कि अलीमा खान भी टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। जब भी कोई रिहाई होने लगती है या हो रही होती है तो कोई ना कोई इस तरह का मामला हो जाता है कि इमरान खान साहब की रिहाई रुक जाती है। अच्छा, जो बुध को अली मीन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं और वो यूं कहा जा सकता है कि वो पेडेस्टल है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकराती अमल का। उसमें सबसे पहले तो ये बात हुई है, इमरान खान साहब ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि सोशल मीडिया पर मिलिट्री लीडरशिप को या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की कैंपेन नहीं की जाएगी, टेम्परेचर लो रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा मुतालबा था एस्टेब्लिशमेंट का कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ किसी किस्म की बात ना की जाए और उनके खिलाफ कैंपेन नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर जो लीडरशिप को टारगेट किया जाता है वो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। तो मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब ने टेम्परेचर लो करने का और कम करने का कह दिया, आमादगी जाहिर कर दी है। खुद भी इमरान खान साहब तनकीद नहीं करेंगे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर और इस्टेब्लिशमेंट पर। आपने देखा होगा कि बुध को जब इवन पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से भी किसी किस्म की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं की गई है। तो ये उस मीटिंग के सबरात हैं और कि इमरान खान साहब ने आमादगी जाहिर कर दी है कि मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, और एक तरह से जो अली मीन गंडापुर कह रहे थे कि मुझे 20-25 दिन दे दें, उनको वो 20-25 दिन दे दिए गए हैं और इमरान खान साहब खुद भी नहीं बात करेंगे, खुद भी नहीं बोलेंगे। अच्छा, ये कुछ अर्सा तक ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद जो पार्टी की दिगर लीडरशिप है उसको मिलने भी ना दिया जाए, चूँकि मुज़ाकराती अमल जारी है। और मुज़ाकरात जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो यही है कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं इस वक्त, और मुज़ाकरात वो टॉप लेवल पे हो रहे हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के साथ मुज़ाकरात, इस लेवल तक मुज़ाकरात गए हुए हैं और इस लेवल पर हो रहे हैं। और पहले मरहले में मुश्ता बीबी को रिहा किया जाएगा और उसके बाद इमरान खान को रिहा किया जाएगा। अली मीन गंडापुर ने 20-25 दिन मांगे डिलीवर करने के लिए, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, लेकिन दूसरे ये भी जो अदरवाइज ज़राए हैं मेरे, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये प्रोसेस बकरा ईद तक चला जाए, लेकिन मुश्ता बीबी का रिजल्ट जो है हफ्ते 2 हफ्ते में आ सकता है। आपने देखा शाह महमूद कुरैशी की आज जमानत भी हो गई है। अच्छा, फिर फर्दर ये भी कि उनका कहना ये है कि हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जो मुख्तलिफ कन्वेंशन हो रहे हैं, 6 अप्रैल को कन्वेंशन मुराद सईद ने कॉल दे दी है, फिर 11 अप्रैल को भी है, फिर उससे बाद 17-18 को शायद कनक में भी कन्वेंशन होने जा रहा है। इसी तरह से एल्डर्स का जिरगा भी बुलाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। तो ये जो ये इमरान खान साहब ने भी ये कहा है कि आप जो एहतजाज का सिलसिला है वो आप जारी व सारी रखें।
और उसके साथ साथ मुज़ाकरात भी करते रहे। और जो आपने तहरीक चलानी है अपोजिशन के साथ मिलके भी, और अपने तौर पे भी आपने जो मुख्तलिफ अजला में जाना है, अपने कारकुनान को गरमाना है और उनको आमादा करना है लॉन्ग मार्च के लिए या एहतजाज के लिए, वो भी सिलसिला साथ साथ जारी रखेंगे। ज़रा ये भी बताते हैं कि 26 नवंबर के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, उसमें भी बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई थी। इमरान खान साहब रजामंद हो गए थे कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात थे और जो अली मीन गंडापुर ने इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया था और वही ब्रीच कर रहे थे इन मुज़ाकरात को, यानी लीड रोल उन्हीं का था। तो अली मीन गंडापुर ने जो इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात इमरान खान साहब तक पहुंचाए थे, टू सम एक्सटेंट वहां पे कोई ना कोई कंसेंसस डेवलप हो गया था और इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होने पे रजामंद हो गए थे और उनको शिफ्ट किया जा रहा था। लेकिन फिर कोई मसला हुआ और वो सारा प्रोसेस जो है वो स्कटल हो गया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये बात मुझे अमेरिका में जो डेलीगेशन मिल के गया है उनके करता धरता भी ये बात वेट कर रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो भी वेट कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने मुझे एक नंबर, उन्होंने अपने तौर पे ये इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की, अदर देन ये जो अली मीन गंडापुर या मेरी अपनी इंफॉर्मेशन या जो पाकिस्तान के जो सोर्सेज हैं मेरे या जो सिलसिला है उनका भी, उन्होंने भी मुझे बल्कि ये डेट दी कि ये हमारे उनका भी ये दावा है, जो अमेरिका में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ब्रीच कर रहे हैं, उनका भी ये दावा है कि 12 दिसंबर को इमरान खान साहब ने छूट जाना था और 12 दिसंबर से पहले रिहा हो जाना था। यानी ये दो डिफरेंट सोर्सेस खबर को कंफर्म कर रहे हैं, दो डिफरेंट पार्टीज इनफैक्ट इस खबर को वेट कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं, और दोनों की अलग अलग नेगोशिएशंस और अलग अलग बातचीत हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक ने मुझे डेट तक दे दी है कि 12 दिसंबर को इमरान खान साहब, 12 दिसंबर से पहले इमरान खान साहब रिहा हो रहे थे, और लेकिन फिर कोई मसला बन गया। अच्छा, यहाँ पे भी जो मुझे मेरे सोर्सेज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये 26 नवंबर के बाद जो मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ था और इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होने में मान भी गए थे, वो किसी वजह से स्कटल हो गया और वो बीच में ही मामला रह गया। एक और इससे भी अहम बात, और इससे भी अच्छा, मैंने कोई 23-24 नवंबर को मैंने ये बात की थी अपने वीलॉग में अपने यूट्यूब चैनल पे कि इमरान खान साहब को ये ऑफ़र दी गई है बनी गाला जाने की, और चूँकि जो लॉन्ग मार्च से पहले बनी गाला जाने की ऑफ़र दी गई 26 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग, शायद उनको वीडियो रिकॉर्डिंग का कहा गया था जो कि उन्होंने नहीं करवाई। वो वीडियो में ये उन्होंने कहना था कि आप पीछे चले जाएँ, संजानी के पास चले जाएं, वहाँ उनका कोई और हमारी बातचीत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हम अपने कैदियों को रिहा करवा लेंगे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड ऑल दैट। तो इस तरह की वीडियोस का उनको कहा गया था, लेकिन वो आखिरी मोमेंट पे वो भी प्लान उस तरह से नहीं कंपोज हो सका था और उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट हो सका था। और फिर चूँकि दोनों तरफ ट्रस्ट डेफिसिट था और फिर इमरान खान साहब ने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाने से मना कर दिया था और उसके बाद तमाम प्रोसेस ख़त्म हो गया था। तो ये है। दूसरा, इससे भी एक बड़ी खबर ये है कि अली मीन गंडापुर ने गारंटर्स एस्टेब्लिशमेंट जो मांग रही थी वो गारंटर्स एस्टेब्लिशमेंट को दे दिए। एस्टेब्लिशमेंट कुछ अर्से से कह रही थी कि इमरान खान साहब के साथ अगर मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है और मुज़ाकरात होते हैं तो इमरान खान साहब की गारंटी कौन लेगा कि ये अपने जो वादे करेंगे, ये जो बातचीत करेंगे उस पे ये अमल करेंगे और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अब जो अली मीन गंडापुर साहब के करीबी ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर ने 15-20 दिन पहले उन गारंटर्स का अरेंज करके एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया और एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं उनकी फ़ोन कॉल्स भी उन गारंटर्स को चली गई हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये 15 से 20 दिन पहले ये डेवलपमेंट हुई है और उनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका राबिता भी हो गया। ये कहा जा रहा है कि वो यहाँ पाकिस्तान, वो बैरून ममालिक से है, कोई 1-2 अमेरिका से लोग हैं और कोई एक आध शायद सऊदी अरेबिया से भी है, और ये पाकिस्तान से कोई नहीं है। और ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये प्राइवेट पर्सनस है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी आदमी नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट को गारंटर्स भी अरेंज करके अली मीन गंडापुर ने दे दिए हैं और उनके साथ राबिता भी करवा दिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है
और ये इसी तनाजुर में देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ लोग जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अब बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन भी यही बताती है कि इमरान खान साहब जल्द रिहा हो सकते हैं और पीटीआई को कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है।